मैनेजमेंट से रिलेटेड। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट क्या होती है, इससे पहले हम बात करेंगे कि फ्रेंचाइज क्या होता है, डीलर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। और जो 4 पीस हैं मार्केटिंग के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उसमें जो प्लेस फैक्टर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटर। ये क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर या प्रिंसिपल से प्रोडक्ट्स लेता है और एंड कंज्यूमर तक पहुंचाता है। होलसेलर्स क्या होते हैं, होलसेलर्स ऐसी एक एंटिटी होती है जो बल्क में स्टॉक लेती है डिस्ट्रीब्यूटर से और ये रिटेलर्स को स्टॉक्स देते हैं। कराची की बात करें तो जोरिया बाज़ार, लाहौर की बात करें तो शहालमी, पिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो ननकारी। ये तो हैं जो एक स्पेसिफिक एरिया में होलसेल की शॉप्स होती हैं या एरिया होता है। इसके बाद स्कैटर्ड टाउन्स होते हैं, स्कैटर्ड एरियाज होते हैं, वहाँ पे भी होलसेलर्स बैठे होते हैं जिनसे वो रिटेलर्स को स्टॉक्स जाते हैं। और रिटेलर से हमारा क्या मतलब है, रिटेलर से हमारा ये मतलब है कि वो दुकानें जो कि डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेल से स्टॉक्स लेती हैं और वो वॉक इन कंज्यूमर को स्टॉक्स देते हैं। इसमें अब डिफरेंट तरह की है, उसमें आईएमटी भी होता है जिसको इंटरनेशनल मॉडर्न ट्रेड कहते हैं। इसमें एलएमटी भी होता है, लोकल मॉडर्न ट्रेड जिसको कहते हैं। इसमें सेल्फ सर्विस भी होता है और इसमें जनरल स्टेज की छोटी दुकानें भी होती हैं जिसको अरबी में बकाला कहते हैं। और ई कॉमर्स क्या होता है कि ऐसी प्रोडक्ट्स या ऐसे चैनल के ज़रिए कि ऑनलाइन जो सेलिंग हो रही होती है, उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं दुकानदारों से लेके कंज्यूमर्स के पास। लेकिन इसमें ऑनलाइन प्रोसेस होता है और इसमें वो वॉक इन कंज्यूमर का फैक्टर नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटर्स होता क्या है, एन एंटिटी हु सप्लाइज गुड्स इन असाइंड एरिया, यानी एक ऐसा अदारा जो कि कंपनी से, प्रिंसिपल से प्रोडक्ट्स लेता है और वो असाइंड एरिया में दुकानों पे स्टॉक्स पहुंचाता है। ये एक ब्रिज होता है कंपनी के दरमियान और दुकानदारों के दरमियान। He is the only source for the retailers and dealers to purchase that product in the area। यानी कंपनी ने किसी खास एरिया में या किसी खास मुल्क में एक डिस्ट्रीब्यूटर असाइन कर दिया और उसका काम है कि वो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करे, सेल करे और पहुँचाए। ये क्लियर हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो प्रोडक्ट्स को लेता है प्रिंसिपल से और वो पहुँचाता है दुकानों तक। इसके अलावा वो एडिड सर्विसेज भी दे रहा होता है जिसमें आफ्टर सेल सर्विस होती है, डैमेज एंड एक्सपायरी की रिप्लेसमेंट होती है और कंपनी से रिलेटेड जो भी ट्रेड ऑफर्स हैं वो अपने दुकानदारों को पहुंचा रहा होता है। कोई कंज्यूमर प्रमोशंस होती हैं वो पहुंचा रहा होता है। जो प्लेस फैक्टर है वो कंपनी और रिटेलर्स के दरमियान वो डिस्ट्रीब्यूटर का हाथ होता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं कि अगर हम ये देखें कि अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को रखती है तो उसका क्या फ़ायदा है। सबसे पहले है कि कस्टमर कन्वीनियंस, ये दुकानदारों को एक कन्वीनियंस हो जाती है कि बजाय इसके कि दुकानदार कंपनी से माल खुद लेके आएँ, अपनी शॉप को छोड़ें और कंपनी के पास जाएँ, वेयर हाउस जाएँ, गोडाउन जाएँ और स्टॉक्स लेके आएँ, उसकी बजाय एक ऐसी कंपनी होती है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर का रोल प्ले करती है और वो दुकानदारों तक वही प्रोडक्ट्स को आसानी के साथ पहुंचा देती है। फिर है कि इसमें कोई गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर ये है कि वो अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे होती हैं, यानी कंपनी से स्टॉक्स लिया और अपने वेयर हाउस में स्टॉक्स रख के उसको मैनेज किया, इन्वेंट्री को सप्लाई चेन रखी और वो लो कॉस्ट यूनिट के ज़रिए दे दिया या बल्क में स्टॉक्स दे दिया, अपनी इन्वेंट्री को मैनेज किया और दुकानदारों तक वो स्टॉक्स को पहुँचाया। फिर इससे ये है कि कंपनी को कॉस्ट कम पड़ती है, कंपनी ने एक फिक्स्ड समटाइम्स अमाउंट दे देती है डिस्ट्रीब्यूटर को या परसेंटेज दे देती है और वो आगे दुकानों तक उसकी लिमिट्स के अंदर रहते हुए, रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर रहते हुए प्रोडक्ट्स को पहुंचाते हैं। अब हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर में क्या फ़र्क होता है। A dealer is someone who buys a product for their business, stocks it up and then sells them off the rack। जैसे आमतौर पे फ्रिज हो गई, एसी हो गया, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें डीलर का कंसेप्ट होता है कि वो एक ही दुकानदार होता है, उसने मुख्तलिफ ब्रांड्स की ये चीज़ें रखी होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और वो वहाँ पे एज ए डीलर उनको डील कर रहा होता है और बेच रहा होता है। वो एक मिडल मैन होता है डिस्ट्रीब्यूटर के दरमियान और कस्टमर के दरमियान और ऑथोराइज्ड होता है कि उसने अपने एरिया में रह के बेचना होता है। लेकिन आम तौर पे वो अपनी जो सेल्स हैं वो अपने शॉप से ही कर रहा होता है। ये है डीलर। फ्रेंचाइज क्या होता है? A franchise must follow specific guidelines in the marketing and selling of the products to maintain the brand identity of the principal। जैसे टेलीकॉम की फ्रेंचाइजीज होती हैं, वारिद की हो गई, टेलीनॉर की हो गई, जोंग की हो गई।
इस तरह की तमाम कंपनीज़ की जो फ्रेंचाइजीज़ होती हैं वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना लेआउट बिल्कुल वैसा ही रखती हैं जैसे कंपनी का होता है। जबकि डिस्ट्रीब्यूटर जो-सा है उसने जो लेआउट है वैसा नहीं रखता आमतौर पे जैसा कंपनी का होता है। और डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये भी अथॉरिटी नहीं होती कि वो कंपनी का ब्रांड नेम एज़ ए ट्रेडमार्क के तौर पे इस्तेमाल कर सके। और वो अपने नाम से डिस्ट्रीब्यूटर अपने नाम से कर रहा होता है, जबकि फ्रेंचाइज़ जो-सा है वो कंपनी का ब्रांड नेम यूज़ कर रहा होता है। चैलेंजेस क्या होते हैं आजकल के डिस्ट्रीब्यूटर्स को? इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंट्रोल, कि उनने अपने स्टॉक्स को मैनेज करना है दुकानदारों के हिसाब से, दुकानदारों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उन्होंने अपने ताल्लुकात को रखना होता है दुकानदारों के साथ। और जो ई कॉमर्स अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि एक चैलेंज है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, कि जैसे बाज़ार हो गया, जुगनू हो गया, या इस तरह की जो और कंपनीज़ हैं डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक चैलेंज है कि डिस्ट्रीब्यूटर को वो कम्पीट कर रहे होते हैं। वो आमतौर पे कंपनी से या डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेल से स्टॉक्स लेके अपने दुकानदारों को दे रहे होते हैं। फंक्शंस क्या हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के? एक तो है कि वो अपने स्टॉक्स को रखते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उनकी सप्लाई चेन करते हैं, और उसको प्रोडक्ट्स को इस तरह सॉर्ट करके फीफो के तहत फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ज़रिए अपने दुकानदारों तक पहुंचा रहे होते हैं। प्रोडक्ट्स को वेयर हाउस से लेके कस्टमर के कंज्यूमर के बैक डोर तक या कस्टमर के शेल्फ तक वो पहुंचाते हैं। पेमेंट्स को मैनेज करते हैं। स्पॉट सेलिंग भी होती है और ऑर्डर बुकिंग भी होती है। ऑर्डर बुकिंग के केस में दुकानदार से एक ने ऑर्डर बुकर ने ऑर्डर बुक किया, अगले दिन जब सप्लाई मैन गया तो उसने वो या तो पैसे ले लिए या बाद में पोस्टेज चेक ले लिया या उसको क्रेडिट पे स्टॉक्स दिया। मार्केट इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो अपने प्रोड्यूसर्स को, प्रिंसिपल्स को पहुंचाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये भी उनका काम है कि वो मार्केट के हेयरिंग करते हैं, बल्कि लिसनिंग करते हैं, और वो कम्युनिकेट करते हैं कंपनी तक जो मार्केट की हैपनिंग्स होती हैं। फिर ये है कि वो कंपनी के ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे होते हैं और एंड कंज्यूमर्स को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। ये हमने बात की फंक्शंस ऑफ। अब इसमें एलिमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है कि प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड बजटिंग, कि वो अपने स्टॉक्स को प्लान करते हैं, अपनी सेल्स को प्लान करते हैं, अपनी सेल्स की फोरकास्ट देते हैं और उसके मुताबिक बजटिंग करते हैं। सेल्स को, डिस्ट्रीब्यूशन को प्लान कर रहे होते हैं, स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं, सेल्स को बढ़ा रहे होते हैं, सेल्स टीम को रखते हैं, सेल्स टीम को ट्रेनिंग देते हैं, सेल्स टीम को मोटिवेट करते हैं ताकि उनके जो ऑर्डर बुकर्स हैं या सेल्समैन हैं वो कंपनी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक मार्केट में जाएं और प्रोडक्ट्स को सेल करें। तो ये तमाम काम डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा होता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने बात की कि फ्रेंचाइज क्या होता है, डीलर क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के फंक्शंस क्या हैं, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स क्यों हायर करती हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की पहली वीडियो है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे अपॉइंट करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स की हायरिंग के प्रोसीजर्स क्या हैं, हम किस तरह के लोगों को हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाना चाहिए। तो ये इसी सिलसिले में वीडियो है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसके बारे में फ़ीडबैक दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।